निगरां वफाकी वजीर खजाना की जानिब से खसारे में चलने वाले इदारे जिन बड़े इदारों की फहरिस्त पेश की उनमें क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी किसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA और पाकिस्तान रेलवे हैं। किसको की वेबसाइट पर कंपनी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 76 अरब रुपए रहा है। इसी तरह माली साल 2022 में पाकिस्तान रेलवे का खसारा 48 अरब जबकि NHA का खसारा 45 अरब रुपए रहा है। हुकूमती तहवील में खसारा करने वाले इदारों के बारे में जब इदारों की आला इंतज़ामिया और गैर जानिबदार माहिरीन से बात की गई है तो उन इदारों के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। किसको के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्द अल करीम जमाली इस खसारे को कंपनी की माली सेहत की सही तस्वीर नहीं समझते। BBC से बात करते हुए उनका कहना था किसको बलोचिस्तान में काम करती है जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसीलिए इसका तकाबुल किसी दूसरी बिजली बनाने वाली कंपनी से करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एक फीडर जो पाकिस्तान के दीगर सूबों में अमूमी तौर पर 22 किलोमीटर के बाद लगता है बलोचिस्तान में ज्यादा रकबे की वजह से 78 किलोमीटर के बाद लगता है जिसका नतीजा ज्यादा लाइन लॉसेस की सूरत में निकलता है। उन्होंने बताया कि दीगर सूबों की बरक्स बलोचिस्तान में ज़राअत का शोबा 70% बिजली इस्तेमाल करता है और ये बिजली सब्सिडी पर फराहम की जाती है। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे हो जाने की वजह से अब 50 हार्स पावर बिजली एक ट्यूबवेल के लिए दरकार होती है जिसका माहाना बिल 2.5 लाख तक होता है। इस रकम में से 65,000 हुकूमत सब्सिडी की मद में देती है जबकि बाकी ट्यूबवेल के मालिक को देना होते हैं, मगर ना तो मालिक वक्त पर बिल जमा करवाता है और न ही हुकूमत वक्त पर पैसे सब्सिडी की मद में रकम की अदायगी करती है। हुकूमत जिस रकम को खसारा बताती है दर हकीकत ये वो रकम है जो हमें वसूल करनी है। पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान ने BBC के सवालात के जवाब में बताया कि रेलवे का कभी भी ऑपरेशनल खसारा नहीं हुआ बल्कि ये खसारा इस पर मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर पड़ने वाला बोझ है। उन्होंने कहा कि रेलवे में इस वक्त 65,000 मुलाजमीन हैं जबकि दूसरी जानिब इदारे को 1,32,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को हर माह पेंशन देनी होती है। उन्होंने कहा रेलवे का खसारा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दीगर सरकारी इदारों के बरक्स रेलवे अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को खुद पेंशन देती है जबकि दूसरे सरकारी इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत के खजाने से जाती है। माशी उमूर के माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक 70 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान रेलवे एक मुनाफा बख्श इदारा था क्योंकि ये कार्गो के शोबे में बहुत ज्यादा काम करता था, ताहम इसके बाद सारा कार्गो बिजनेस निजी इदारों को मुंतकिल हो गया। डॉक्टर बंगाली NHA के खसारे को भी खसारा नहीं समझते क्योंकि उनके मुताबिक NHA मुनाफा कमाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। उन्होंने कहा तरक्याती कामों के हुकूमती इदारों को इस तरह पेश नहीं किया जा सकता जिस तरह दूसरे मुनाफा बख्श इदारों की माली हालत को पेश किया जाता है। NHA के नुकसान में होने के बारे में डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा जो माली खसारा देखा गया है इसकी वजह यह है कि NHA एक तरक्याती इदारा है कि जिसने मुल्क में सड़कें और हाईवे बनाना होती हैं और ये वो मंसूबे होते हैं जिन पर खर्च होने वाली रकम कोई खसारा नहीं क्योंकि किसी भी सड़क या हाईवे की तामीर पर फंड खर्च किए जाते हैं तो उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे खसारा लिखना ठीक नहीं है। NHA बहरहाल ऐसे मंसूबे बना सकता है जिनकी मदद से फंड्स इकट्ठे किए जा सके मगर वो ऐसा करने में नाकाम नजर आता है। माहिर मईशत डॉक्टर फरुख सलीम के मुताबिक खसारा करने वाले उन सारे इदारों में एक चीज़ तो ये मुश्तरका है कि ये हुकूमती इदारे हैं। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि उन इदारों हर दौर हुकूमत में सियासी बुनियादों पर भर्तियां हुई और वक्त के साथ उन इदारों का गवर्नेंस मॉडल बेहतर नहीं किया गया। उन्होंने PIA की मिसाल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में एक मुसाफिर तैयारे पर 600 से 700 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद है जो दुनिया की किसी भी मुनाफा बख्श एयरलाइन के लिए मतलूबा अमले की तादाद से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा उन सब इदारों में एक ये चीज़ भी मुश्तरक है कि किसी इदारे में कोई एहतसाब और जवाबदेही का अमल सिरे से मौजूद ही नहीं है।